कुर्ला विधानसभा सीट से आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़ी सोशल वर्कर ज्योत्सना जाधव द्वारा आज जाहिर सभा का आयोजन किया गया था। उनकी सभा में भारी तादाद में उनके समर्थक उन्हें सुनने के लिए वहां पहुंचे थे। ये जनसभा कुर्ला ईस्ट में बंटर भवन रोड पर रखी गई थी। इस सभा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं पहुंच पाए थे। उनके अलावा इस सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के परपोते राज रत्न अम्बेडकर ने भी शिरकत करके आजाद उम्मीदवार डॉक्टर ज्योत्सना जाधव को अपना समर्थन दिया। जेव्हा निवडून येईल तेव्हा साध्य करणार आहात। त्याचा मी स्टडी पण केलाय की तो रस्ता का कसा बंद केलेला आहे, त्याचं लीगली कायद्याच्या अनुसार जाऊन तो रस्ता परत कसा चालू होईल आणि या लोकांची असुविधा किती आहे हे जोपर्यंत विधानसभेत आणि सरकारपर्यंत पोहोचणार नाही तोपर्यंत तो रस्ता चालू होणार नाही। त्याच्यामध्ये किती मोठा करप्शन झालेला आहे। बिल्डिंगसाठी आज लोकांना इतक्या मोठ्या गैरसोयीला सामोरं जात आहे हे जेव्हा तिथं सांगितलं जाईल तर कायदेशीररित्या तो रस्ता मी पहिलं प्राधान्य तो रस्ता चालू करणार। कुर्ल्याची जी जनता आहे ती कुठेतरी पाहते की जे महायुतीचे आणि महाविकास आघाडीचे जे उमेदवार आहेत त्यांच्या विरोधामध्ये तुम्ही अपक्ष म्हणून लढत आहात आणि हे जेव्हा असताना ते कशा प्रकारे तुम्ही आव्हान आणि तुम्हाला कसा प्रतिसाद मिळतो? जसं डॉक्टर राजरत्न साहेबांनी सांगितलं की डायपर जर वेळेवर चेंज केले नाही तर इन्फेक्शन होईल। तसं जर आता हे जे पहिले नेते आहेत त्यांनी जर काही केलं नसेल तर ते बदलले पाहिजेत, नाही तर ते आम्हाला कोकून खातील। तर आज जनता सुज्ञ आहे, जनतेला माहिती आहे की कोण उमेदवार त्यांच्यासाठी काय करू शकतो आणि जनताच न्याय देईल आणि ज्यांनी काहीच केलं नाही त्यांना काढून टाकेल आणि माझ्यासारख्या सुशिक्षित उमेदवाराला म्हणजे त्यांच्या सेवा करण्यासाठी उभे करतील। शेवटचा प्रश्न ताई, मुस्लिम समाज जो आहे आता खूप मोठ्या प्रमाणात तुमच्या पाठीशी उभा राहिलेला असं दिसून येत आहे, कशा प्रकारे तुम्ही त्यांना अपील करताय? अपील हे करेल की त्यांना पण कळलं की इथे धर्माची राजनीती चालते। धर्म हिंदू आणि मुस्लिम अशी कॅटेगरी गेलेली आहे आणि मुस्लिम बांधवांना एका प्रकारे अवकाश केलेला आहे, बाजूला सारलेला आहे। त्यांना फक्त जसं सांगितलं गेलं की टिश्यू पेपरसारखं इस्तेमाल केलं जातं, पण आज मुस्लिम बांधव सुद्धा त्यांचे डोळे उघडलेले आहेत। त्यांना पण त्या राजनीती कळते की हे लोक आम्हाला विभाजित करण्यासाठी एक दुसऱ्यापासून वेगळं करण्यासाठी आहे आणि म्हणून आज एक निष्पक्ष उमेदवार आहे जो सगळ्यांना घेऊन एकत्र चालतोय। आज माझ्याबरोबर हिंदू आहेत, मुस्लिम आहेत, दलित आहेत, ख्रिश्चन आहेत, सगळे लोक आज माझ्याबरोबर आहेत आणि म्हणून आज मोठ्या प्रमाणामध्ये मुस्लिम माझे बंधू बहिणी आहेत माझ्या बरोबर उभ्या आहेत, कारण त्यांना माहिती आहे की ही त्यांची बहीण राजनीती करणार नाही, धर्माची राजनीती कधीच करणार नाही। कुर्लावासियांसाठी असेल जसं आता हे जे काही प्रत्येक एरियामध्ये मॅडम उद्या जसं आपण म्हणतो ना व्हेंटिलेटरवर लोक आहेत की शेवटचे श्वास घेत आहेत। बऱ्याच ठिकाणी आता हा जो मुद्दा आहे की इथे रोड नाही, पाण्याचा प्रॉब्लेम आहे, रोड बंद केला गेलेला आहे। बेस्तम सागरमध्ये व्यसनाधीनता आहे, बेस्तम सागरमध्ये आज आरोग्याची समस्या आहे, आमच्याकडे हॉस्पिटल नाही आहे, लोकांना ठीक शिक्षण नाही। व्यसनाधीनता आज आमच्या कुर्ला एरियामध्ये एवढी वाढलेली आहे, आमचा आज युवा पिढी व्यसनाधीनता देतात कारण बेकारी जास्त आहे। तर हे जे सगळे मुद्दे ॲक्च्युली सगळे इमर्जन्सी लेवलवर आहे। तर बघेन मी आता की कुठले मुद्दे कसे येतात पण नक्कीच लाडली बहन योजना का योजना से आपको फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि इसका कार्ड किस तरह से क्या जवाब देंगे? लाडली बहन योजना आई कब में आई थी? नहीं, कभी आई? चुनाव से पहले। क्यों आई? क्योंकि इनको हारने का डर। अब लाडली योजना का पैसा ये जो पॉलिटिशियन अपने पॉकेट से दे रहे हैं, किसी का प्रॉपर्टी पैसा कम हो गया लाडली बहना, हमारे ही पैसा जो टैक्स पे करते हैं उनका ही पैसा आप लोगों में बांट रहे हैं और ये दिखा रहे हो कि आप पैसा बांट रहे हो। आज सरकारी तिजोरी खाली कर रहे हो, आज सरकारी तिजोरी के ऊपर इतना ज़्यादा लोड है, कर्जा ले लेकर आज लोगों को आज खुश करने की कोशिश करें, वो भी किस लिए? क्योंकि आपको वोट चाहिए। जनता नादान नहीं है, जनता को भी पता है जैसी सरकार आएगी या नहीं आएगी ये योजनाएं बंद होने वाली है। तो मैं मेरी लाडली बहनों से बहनें हैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगी, निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी, ये सारे
झोल झपाटे में मत आओ, सही उम्मीदवार चुनो और सही सरकार चुन के लेके आओ। आणि या सीटवर अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जातीचा स्कॉलरशिप पळवला जातोय, अनुसूचित जातीच्या झोपड्या तोडल्या जात आहेत। याच कुर्ल्याच्या जवळ हिरानंदानी पवईसारखा एरिया आहे, तिथे अनेक 750 लोकांच्या घरं तोडली गेली, तिथे एकही आमचा असलेला हक्काचा आमदार आज विधानसभेमध्ये नाही। ही अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेली सीट आहे। मी इकडच्या अनुसूचित जातीच्या लोकांना आणि निर्णायक मतं इथे मुसलमानांची आहेत आणि म्हणून माझं अपील राहील इकडच्या बौद्धांना, आंबेडकरी समाजाला आणि मुसलमानांना की आमचा एकही बोलणारा प्रतिनिधी आतमध्ये नाही। आतमध्ये जितकेही आहेत ते पक्षाचे गुलाम आहेत। पक्षाने सांगितलं तर उठतात, पक्षाने सांगितलं तर बसतात, पक्षाने सांगितलं तरच तोंड उघडतात आणि आम्हाला ही सीट पक्षासाठी राखीव नाही, ही सीट अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे। म्हणून त्या पद्धतीने या उमेदवारांना आमच्या डॉक्टर ज्योत्स्नाताईंना लोकांनी निवडून द्यावं। तुमचं एक विधान काय असेल जे आमच्या सगळ्या कुर्लावासियांसाठी असेल? कुर्लावासियांसाठी मी हे मला हजरतांचं पूर्ण समर्थन आहे आणि जवळपास 77,000 वोट्स मुस्लिमांचे आहेत, तेवढेच वोट्स बौद्धांचे आहेत। त्यामुळे बौद्ध मुस्लिम जे आम्ही समीकरण महाराष्ट्रात करू पाहत होतो, मराठा दलित मुस्लिम, तर मराठा जरांगे दादा बॅकआउट झाले, पण मुस्लिम आणि दलित असं समीकरण घेऊन आम्ही 22 सीटांवर चांगले उमेदवार उभे केले, त्यातल्या आमच्या डॉक्टर ज्योत्स्नाताई आहेत। बेस्ट विशेष, थँक्यू। पहुँच कर मैं समझा सकती हूँ कि जब भी औरतों ने कोई फैसला लिया है वो फैसला जो है हमेशा समाज की बेहतरी के लिए हुआ है और इसीलिए ज्योति ताई को हम सपोर्ट करें और आप भी ऐसे ही प्रतिनिधि को सपोर्ट करें जो कि बहुत ही शिक्षित है, साथ ही सेवा भी आपकी कर रही है, आपके बीच की आपकी दर्द को समझती है। अगर आप ऐसे उम्मीदवार को चुन कर जाएंगे तो आपकी समाज की सेहत सुधरेगी, आपकी सेहत सुधरेगी और सियासत की भी सेहत सुधरेगी, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देख लीजिए किस तरीके से कि स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, जो राजनीति इस वक्त हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी की राजनीति है। आज एक एक पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ दिया जाता है। आप छोड़ो हिंदू मुस्लिम तो एक बहुत पुराना अब ये सारी प्रोपेगेंडा हो चुका है, लेकिन अब तो पार्टियों के सिंबल्स भी बढ़ जाते हैं। तो आने के उनकी सत्ता में आने के बाद ऐसे लालची सत्ताधारी के आने के बावजूद बाद में और क्या क्या बनने वाला है आपके ऐसी कोई भी फ्री स्कीम 1500 हो या जो भी कुछ आप कह रहे हो, अगर ये 1500 नहीं दे रहे हो, सुरक्षा दे दो, आपकी जो हमारी महिला है वो खुद कमा कर टैक्स ज़्यादा आपको पे कर देगी। ये सरकार से हम ये कहेंगे कि आप औरतों को आगे आने दीजिए, क्योंकि वो देश की आधी आबादी है और ये आबादी दिखा दीजिए सियासत का रुख जो है वो किस तरीके से सुधारना है, क्योंकि ये वाटर गटर मीटर के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे देश में हमें रखना है, जैसे कि शिक्षा का मसला हो गया, सुरक्षा का मसला हो गया, युवाओं के लिए रोजगार हो गया, अच्छी सड़कें हो गई, करप्शन मुक्त जो है भारत हमें देखना। हम वाकई में अच्छा दिन देखना चाहते हैं, हम वाकई में विकास देखना चाहते हैं। अगर ये सारे मुद्दों पे राजनीति होगी तो मुझे लगता है वो एक सही इलेक्शन होगा, वो सही एक परिणाम होगा। नहीं तो जिस तरीके से जुम्मन चलती आ रही है हमारे प्रधानमंत्री की, कि जब वो मन से बोलते हैं आपकी बेटी छीन जाएगी, आपकी मस्जिद में कोई घुस के आपको मारेगा या मंगलसूत्र जो है वो आपका छीन लिया जाएगा, या जो भी इस तरीके की भाषण या इस तरीके की उन पर नहीं करना चाहिए ऐसे भाषण, वो ऐसे भाषण अगर मन से करते हैं उनको ये लगता है उनको शायद वोट मिल जाएंगे। पर मुझे लगता है कि भारत की जनता समझदार है, सही मुद्दों पे, डेवलपमेंट पे, विकास पे वो चुनाव देखना चाहती है और अपना नेता चुनना चाहती है। अगर ऐसे मुद्दों पे हर पार्टी लड़ेगी या उम्मीदवार ऐसे मुद्दों पर खड़ा उतरता है तो मैं समझती हूँ ये चुनाव जो है सिर्फ ज्योति ताई का चुनाव नहीं होगा, ये पूरे भारतवर्ष का चुनाव होगा। एक सही मुद्दों पर चुनकर जो है वो उम्मीदवारों को आगे आना चाहिए। हमारा मुद्दा न्यूज़ से मैं हसीना शेख, हमारे साथ आज जुड़े हुए मंसूर भाई और हैदर भाई जो कि अपने ज्योत्सना जाधव जी के समर्थन में आए हुए हैं। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे आप सब जानते हो कि अपना कुरैश नगर और नेहरू नगर के बीच में एक दीवार आता है जिससे बहुत से लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर आप सब लोगों को मालूम है कुछ पहले लोग जो जाते आते थे और उस समस्या का बहुत बुरी तरह से उसको और ख़राब कर दिया गया। रास्ता बनाने की जगह रास्ता रोका गया और बहुत सी चीज़ें हैं। आप एक चीज़ बता रहे ऐसे कई प्रॉब्लम्स है जो पिछले 10-15 सालों में हम लोग फेस कर। हमारा मकसद ये है बदलाव लाना। हम लोग मैडम के साथ, हमारी बहन के साथ इसके लिए खड़े हैं ताकि हम लोग बदलाव ला सके। हम लोग रास्ता नहीं, हम लोग कुरैश नगर
कुर्ला वेस्ट और हर जगह पूरे कुर्ला विधानसभा का अच्छा विकास कर सके। हमारा मेन मुद्दा बदलाव का ही है, क्योंकि कुर्ला वासी आप पूरे कुर्ला विधानसभा में घूम, मुझे एक एक ईपी पता है, एक एक कोना पता है कुर्ला विधानसभा का। आप कहीं भी घूम लीजिए, आपको विकास नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ ऐसे दलाल लोग मिलेंगे जो वहाँ पर रहकर एक माफिया की तरह, भूमि माफिया हो, ड्रग्स माफिया हो, और नेताओं के दलाल आपको हर जगह पे नजर आ जाएंगे, जो पुलिस चौकी संभालते हैं, कुछ अस्पताल संभालते हैं, इस तरह के लोग नजर आएंगे। विकास करने वाले लोग आपको नहीं नजर आएंगे। तो हम लोग का मकसद ये है कि हर तरह की समस्याएं हम हमारी बहन के सामने रखें और बहन से हल करा के ले आगे हमारी बहन, हमारे बहन के माध्यम से हमारी समस्या असेंबली तक पहुंचे। मैं मेरी बहन को बहुत सारी दुआएं दूंगा, पहले तो ये, और दूसरा मेरा वादा इनसे ये था कि जो गरीब लोग हैं, जो इमदाद के लायक हैं, उनके लिए हेल्प कितनी कर सकती हैं ये, जैसे कि एजुकेशन को लेके मैं ज़्यादा जोर दिलवाऊंगा मेरी बहन से कि एजुकेशन पे जो गरीब है नहीं कर सकते, और जो बीमार दुखी है उनके लिए इलाज के लिए ये खड़ी है। ऐसा नहीं कि नहीं, अभी से नहीं, ये मैं काफ़ी अरसा हो गया है मेरी बहन को साथ में। तो ये आने का रीज़न के इनसे जुड़ने का, तहजीबी रिश्ते जोड़ने का रीज़न ये है कि ये मदद करें, इमदाद करें लोगों की। ये आम नेताओं में ये क्वालिटी नहीं, ये नेताओं की बात नहीं, ये हमदर्दी की बात कर रही है। ये इंसानियत के लेवल पे जाके वो चीज़ को बराबर परख रही, देख रही। और फिर ये डॉक्टर हैं भाई, डॉक्टर का काम क्या है, आप ये एक महसूस कीजिए, एहसास कीजिए। एक इंसान है, एक अपने पेशे से जुड़ा है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन डॉक्टर अपना वक्त जिंदगी का अगर कहीं दे रहा है तो ये सोचिए पॉइंट के वो क्या चाह रहा है भाई, उसको तो है ही ना, कमा ही रहा है ना। आदमी क्यों जिद्दत करता है, जद्दोजहद क्यों करता है, रोजी रोटी कमाने खाने के लिए, पैसे के लिए, नाम शोहरत के लिए। डॉक्टर का वैल्यू नहीं, शोहरत नहीं है, पैसा नहीं है, सब है ऊपर वाले के करम से दिया हुआ, सब है उनके पास, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक हमदर्दी, एक पुण्य, एक अच्छा काम, इंसान को अच्छा काम बुलंदी पे पहुंचाता है, कहीं ले जाता है। अरे ठीक है, अगर गरीबों के साथ इन्होंने हमदर्दी बहुत अच्छा कर दिया तो ऊपर वाला इनको बदले में देगा क्या। आप ये पॉइंट तो देखें आप कि हर आदमी जुड़ा है ऊपर वाले से, कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं है, सब मान रहा है। तो ये सिला इंसान से नहीं लेंगी, ये एवज में ये ऊपर वाले को दस्तक देंगी, और वो देख रहा है, दिखता है नहीं लेकिन देख रहा है नहीं है। तो ये चीज को लेके ये मेरी बहन काम कर रही है। तो इसके लिए मैं इनके लिए 4 मिसरे यूं कहूंगा। सुबह का सूरज दिन और रात बता देता है, सुबह का सूरज दिन और रात बता देता है, चेहरा इंसान के हालात बता देता है। फटे कपड़े हो या पुराना लिबास, लहजा इंसान की औकात बता देता है। बस ये कह के मैं मेरी बहन को बहुत सारी दुआएं मैं चाहूँगा, और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ जिन लोगों ने अपना वक्त दिया और मेरी बहन की हिम्मत अफजाई की, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ, और गुजारिश भी हूँ कि मेरी बहन को कामयाब बनाएं। मेरी बहन के बैट के बटन पे अंगूठा दबा के मेरी बहन को कामयाब बनाए, दिली ख्वाहिश पूरी करे। एक बार चांस दे, एक बार, फिर देखिए कि क्या कुछ अलग दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार, हम आपके भी शुक्रगुजार कि आपको जहमत हुई। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। नहीं पहुंच पाए, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, एडमिट होना पड़ा है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले करके डॉक्टर ज्योत्सना जाधव के लिए अपील किया है कौम के लोगों से, देश के लोगों से, कुर्ला के लोगों से, कि उनकी भारी मतों से उनको विजयी बनाने का काम करें। मैं यहाँ पे इस सभा को समाप्त करने का ऐलान करता हूँ। गुजारिश करता हूँ कि आप लोग 20 तारीख को डॉक्टर ज्योत्सना जाधव के साथ खड़े रहेंगे और उनको भारी मतदान करके उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक साल में 365 डेज होते हैं, 5 साल में 1825 दिन होते हैं। 1500 को 1825 से डिवाइड करते हैं तो एक दिन का रकम कितना आता है? 82 पैसा। आजकल भिखारी 1 रुपया तो ले रहे हैं, 1 रुपया अभी तो मिलता भी नहीं है, जेब में रहा भी नहीं। अरे वो भिखारी भी 1 रुपया नहीं ले रहा, वो तुमको दिन का 82 पैसा देके जा रहा है।
वैसी पैसा यहाँ पे मुस्लिम बड़ी तादाद में है। कुर्ला में बकरी ईद आती है, मुझे पता नहीं बकरे का भाव क्या होता है। क्या होता है? 5,000, 10,000, 16,000। अरे वो जानवर भी तुमसे ज्यादा कीमत में बिक रहा है। जानवर भी 16,000, 15,000 में बिक रहा है और तुम 1 रुपए में बिक रहे हो। तुम्हारे आज मैडम कह रहे थे कि रास्ते नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रास्तों का पैसा तो तुम पहले ही ले चुके हो ना। क्या अधिकार है तुमको रास्ता मांगने का? रास्ते के पैसे तो तुम पहले ही खा चुके हो। क्या अधिकार है तुमको पानी मांगने का? क्या अधिकार है तुमको अच्छे अस्पताल मांगने का? क्या अधिकार है तुमको अच्छी स्कूल मांगने का? अरे वही स्कूल का पैसा, वही अस्पताल का पैसा, वही रास्तों का पैसा, वही गटर का पैसा तुम पहले ही लेकर खा रहे हो। ये लेना बंद करो। देखो 5 साल में ही कुर्ला का कश्मीर बना सकती है मैडम। ये अगर किसी और के पैसों पे अपने वोट बेचोगे तो यही हालत मेरे ख्याल से, और 50 साल के बाद भी मैं यहाँ हूं तो यही मुद्दों के ऊपर वोट मांगने होंगे। इस देश का वोटर जिस दिन जागेगा, मैडम कह रहे थे कि पार्टियों ने टिकट नहीं दिया। पार्टी बनाता कौन है? हम, आप लोग। पार्टी मैडम को नहीं बनाती। पार्टी का टिकट मैडम को मिले या नहीं मिले, पार्टी किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर कौन है? ये मेरे सामने बैठा हुआ वोटर, ये किंग मेकर है। और मैडम ने निशानी भी अच्छी ली है। अब यही बैटिंग आपको विधानसभा में करनी है। ये बल्ला किसी क्रिकेटर के हाथ में हो तो चौके और छक्के लगा के देश को जिता सकता है, लेकिन यही बल्ला किसी औरत के हाथ में आए तो अच्छी को सीधा कर सकती है। और इसलिए ये बल्ला लेकर मैडम को विधानसभा में भेजो ताकि हमारे 29 बागर मिलने हैं अंदर। 29 सीटें एससी की, मेरी एक एससी के सीट पे लड़ रहा हूं। मैडम को भी एससी के सीट पे हमने पूरा आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हजरत ने आपको समर्थन दिया है। हजरत ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। कुर्ला की सीट पर डॉक्टर ज्योत्सना जाधव को पूरा समर्थन हजरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दिया हुआ है। और इसलिए आज समय को देखते हुए, क्योंकि और पता नहीं मेरे बाद और किसी को बोलना भी है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में 29 जगह एससी की, ये मेरी दिल से गुजारिश है, दिल से। ये जगह एससी के लिए रिजर्व है। हमारा एक भी प्रतिनिधि उस विधानसभा में हमारी बात करने के लिए नहीं है, हमारी बात रखने के लिए नहीं है। मैं धन्यवाद। आज अपक्ष उम्मीदवार के साथ आप जुड़े हो और हमारी हौसला अफजाई की है, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं मेरे कुर्ला के भाई बहनों, बच्चों, मेरे पिता, मेरे माताओं, आज की मीटिंग आपके लिए खास है क्योंकि आज की मीटिंग में जितने भी वक्ताओं ने आपसे बातें की है, एक कड़वी सच्चाई आपके सामने रखी है। जैसे कहा गया है कि पक्ष की बात होती है, बड़े बड़े नेताओं की बात होती है, और हम जानते हैं कि जितने भी बातें उनके बारे में कही जाती सारी झूठ होती है। जब हम उनको वोट देते हैं पाते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला है। तो आज जो कुछ भी इस मंच पर कहा गया वो सच्चाई थी, और आज ये मीटिंग सच्चाई को बाहर निकालने के लिए थी। आप सब जानते हो 2019 में भी मुझे टिकट दिया गया था और 2019 में भी मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, कह सकते हैं। अभी भी मुझे कहा गया था कि आपको वोट दिया जाएगा, आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन इस समय भी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और धोखे पे धोखा हुआ है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मुझे आकर ये कहा कि बहन आप हारना नहीं,
आप बैठो मत, आप खड़े रहो, क्योंकि आप ही वो उम्मीदवार हो जिससे हमें आशा है। और बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने आकर मुझे कहा कि बहन आपको खड़ा रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आप पक्ष खड़े रहो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और यही उनका जो प्यार था, उनका विश्वास था, उनकी जो आशा है मेरे ऊपर, उसके बलबूते पर आज मैं अपक्ष खड़े रहने की हिम्मत कर पाई हूँ। उन सारे भाई बहनों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि सच में मुझे ऐसे लगा, काफी सारे लोगों ने जब पता चला कि अरे आप अपक्ष खड़े हो, अपक्ष खड़े रहोगे, आप जीत कर नहीं आओगे। मुझे कहा गया आपके पास ना पार्टी का सिंबल है, ना आपको कोई बैकअप है, ना आपके साथ कोई खड़ा है, ना आपके साथ कोई कार्यकर्ता है, आप जीत नहीं पाओगे। लेकिन आज मैं जब इस मंच से आपके साथ बातें कर रही हूँ, मैं जरूर जानती हूँ कि मैं जीतूंगी और जरूर जीतूंगी, बिना पार्टी के सिंबल के, बिना किसी पक्ष के बैकअप से, मैं आपके प्यार से, आपके विश्वास के साथ जरूर जीतूंगी। आज जो विश्वास तुमने मुझे दिया है, सच में मैं आपसे कहती हूँ, मेरी बहुत बड़ी हौसला अफजाई हुई है। और जीतूंगी नहीं जीतूंगी वो बात की बात है, लेकिन आज तुम्हारे दिल में जो मुझे रहने की जगह मिली है, मैं ऑलरेडी आमदार बन चुकी हूँ। देखो, आज मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे वोट क्यों देना चाहिए। इसलिए कि मैं सुशिक्षित हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, 25 साल से मैंने आपकी सेवा की है, मेरा कैरेक्टर स्वच्छ है, मेरे पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और आज मैं आपसे टिकट इसलिए चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे किसी भी पैसे की, किसी भी पद की, किसी भी चीज की कोई भी आशा नहीं या कोई इच्छा नहीं है, केवल आपकी सेवा करनी है। इसी के लिए मैं आपके लिए खड़ी हूँ, जो सत्ता के लिए नहीं है। मुझे कोई सत्ता की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है। मेरी 2 लड़कियां हैं, मेरे हस्बैंड एसीपी करके रिटायर्ड हुए हैं, मेरे पास एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशन है, मेरी एक लड़की की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, एक लड़की अच्छे से काम पर है। और ना ही हमें सत्ता चाहिए, ना ही हमें पैसा चाहिए, लेकिन जो समाज कार्य का हमने एक जिसको हम मराठी में कहते हैं वसा लेके रखा है, उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। और काफी सारे लोगों ने कहा कि पॉलिटिक्स में आओगे तो बहुत बड़ा अधिकार मिलेगा, सत्ता मिलेगी, पैसा मिलेगा। जो समाज सेवा हम करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तौर पर कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ी हूँ। अब तक जितनी भी मेरी कैपेसिटी थी समाज सेवा करने की, मैंने मेडिकल कैंप्स किए, लोगों को जिनके जो ऑपरेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको जिस तरीके से भी हो मदद की, बच्चों की फीस भरी, जो रास्ते पर भिखारी थे उनको शेल्टर दे दिया, जो बच्चे अनाथ थे उनको मैंने हॉस्टल में डाल दिया। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज लोगों की जरूरत ये है कि कई अनाथ बच्चे हैं, कई माँ बाप ने छोड़े हुए, बच्चों ने छोड़े हुए माँ बाप है, बहुत ज्यादा गरीबी में रहने वाले लोग हैं जिनको कोई नहीं पूछता है। और वही चीज मुझे आगे बढ़ानी है, और इसलिए मुझे पॉलिटिक्स में एंट्री लेनी थी, और इसलिए आज मैं एक उम्मीदवार के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। देखो, अगर जरूरतें बड़ी है तो पैसा भी लगता है। समाज सेवा भी फ्री में नहीं होती है, पॉकेट से पैसे डालने पड़ते हैं। हम कमाते हैं और समाज सेवा में डालते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम ही इतनी ज्यादा बड़ी है तो जरूर सत्ता, अधिकार, ताकत और उसकी जरूरत होती है। इसलिए आज मैं पॉलिटिक्स में हूँ। मेरा चिन्ह बैट है, और विकास की हम सेंचुरी लगाएंगे। कुर्ला के लोगों के विश्वास के ऊपर हम उतर कर दिखाएंगे, और कुर्ला की जरूरतों को हम न्याय दिलाएंगे। मैं आज आपकी आवाज बनना चाहती हूँ, युवा पीढ़ी के लिए एक पढ़ा लिखा नेता देना चाहती हूँ। 25 साल से कुर्ला के वासियों की सेवा मैंने की, आज डॉक्टर के तौर पर और ज्यादा आपकी सेवा करना चाहती हूँ। देखो, सारी बीमारियां आज एज अ डॉक्टर मैं आपको कह सकती हूँ, वो है पानी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, टॉयलेट अच्छे नहीं है जिसकी वजह से, और आज
जब मैं कसाईवाड़े में मैं बार बार आती हूँ, सबसे ज्यादा अगर कहीं मैं गई हूँ तो कसाईवाड़े में। और कसाईवाड़ा 25 साल से वैसा ही है, रोड नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, गटर की समस्या है। आज बहनें रो रही थी और चिल्ला रही थी, मुझ पर गुस्सा उतार रही थी, अरे मैडम पानी नहीं है। हम जानते हैं कि विलेजेस में पानी नहीं मिलता है, लेकिन मुंबई जैसे शहर में, कुर्ला में पानी नहीं मिल रहा है, हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो प्रियो, अगर आज पानी नहीं मिल रहा है तो हमारे एमएलए और हमारे नगर सेवक क्या कर रहे हैं? तो आज इस एरिया को मैं एक अच्छा बनाना चाहती हूँ। हमारे एरिया में कॉलेजेस नहीं है, हमारे एरिया में स्कूल्स नहीं है, हमारे एरिया में कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है।